नमस्कार साथियों, कहानियों के अपने इस चैनल पर आज सुनिए एक नेपाली लोक कथा रोटी और मुर्गा। धनुषा जिले के एक गांव में एक भूमिहीन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, कभी कभी उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढांढस बंधाती, कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी, लेकिन जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते थे। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल जाने पर दोनों जंगल को जाते और सूखी लकड़ियां टहनियां बीन कर लाते, उन्हें बेचते, उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी तो वो उनको दाल चावल मिल जाता और कभी कभी खाली उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, चलो बहुत अच्छा हुआ, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसको बेचकर इससे जो रुपए मिले उनसे कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। किसान गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा सा अनाज बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय किसान की पत्नी ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हे गाय मैया, हमें माफ़ करना, ईश्वर ने हमें गरीब बनाया है, गरीब न बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू गाय के गाल पर गिरे और गाय उसके आंसुओं को चाटने लगी। किसान से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से नम आंखों से गाय को लेकर बाहर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण उसको थकान महसूस होने लगी। तभी उसको एक नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो यहाँ पानी की कमी नहीं है, पीने के लिए पानी भी है और चलो कुछ भोजन तैयार करके खा लेते हैं। और अपने साथ लाया हुआ अनाज वो बनाने लगा। तभी उसका ध्यान घोड़े की टाप से भंग हुआ। उसने देखा कि एक घुड़सवार सामने खड़ा था। उसने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? किसान ने सिर हिलाया। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भैया मेरे पास रुपए तो हैं नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो और मुझे ये गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनकर किसान सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बिकी तो मैं घर नहीं पहुँच पाऊंगा, और घर ना पहुँच पाया तो पत्नी चिंता करेगी। चलो घोड़ा ले लेता हूँ, कुछ तो काम आएगा ही। इस पे बैठकर जंगल से लकड़ियाँ लाया करूँगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी और घर भी पहुँचने में जल्दी होगी। क्या सोच रहे हो भाई? घुड़सवार ने प्रश्न किया। किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसको भेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। सोचने लगा, घोड़े से अच्छी तो भेड़ रहेगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी, उसको ज़्यादा खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। उसने अपने मन की बात गडरिये से बताई। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा और उसने मन ही मन सोचा, अरे बड़ा मूर्ख आदमी है ये, एक भेड़ के बदले एक घोड़ा देना चाहता है। उसने फौरन किसान को भेड़ दी और घोड़ा लेकर उस पर बैठ गया। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार अपनी पत्नी की याद आ रही थी। रास्ते में उसने एक बार दो मुर्गियों के साथ जाते हुए एक आदमी को देखा। किसान ने उस आदमी से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो इन मुर्गियों को लेकर? उसने कहा, बेचने जा रहा हूं। अच्छा, किसान तो मूर्ख था, तो उसने कहा कि मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी, हम क्यों ना भेड़ ले लें। इससे क्या है कि अंडे बेचकर बढ़िया पैसे भी मिलेंगे और कभी कभार जब मन हुआ
तो हमको अंडे भी खाने को मिलेंगे, हमारी सब्जी की भी समस्या दूर हो जाएगी, उससे ताकत भी मिलेगी। उसने पूछा, भाई क्या तुम मेरी इस भेड़ से ये मुर्गियां बदलना चाहोगे? मुर्गी वाला बड़ा चालाक था, उसको लग गया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, तो उसने एक शर्त लगा दी। उसने कहा, शर्त है हमारी ये, अगर एक मुर्गी लो तो हम भेड़ के बदले मुर्गी बदल सकते हैं। किसान ने उसकी ये बात स्वीकार कर ली। किसान ने उसके बदले एक मुर्गी ले ली, भेड़ उसको दे दी और मुर्गी लेकर के घर की तरफ बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था, किसान तेज पांव चल रहा था, उसको घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन शाम होते होते उसको तेज भूख भी लगाई। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह जल्दी जल्दी घर चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते पर एक ढाबा पड़ा। उस ढाबे से खाने की बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही थी। भूख उसकी बहुत जोर लगी थी। धीरे धीरे उसके पैर अपने आप से ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। एकाएक उसने सामने देखा तो उसका मालिक रामू खड़ा था। उसने कहा कि भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझको खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। आप खाना के बदले ये मुर्गी रख लें और मुझको भर पेट खाने को रोटी सब्जी दे दें। रामू ने सोचा कि यह तो ये आदमी पागल है या ये चोर है। उसने किसान से पूछा कि क्या मुर्गी चुरा कर लाए हो? किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो इसे उस आदमी से बदला है जो भेड़ लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा न हो तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। रामू को भरोसा हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का फैसला क्यों किया? भेड़ महंगी होती है, मुर्गियां सस्ती होती हैं, तुमने ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों लिया? तो किसान ने उसे पूरी कथा बताई। उसने कहा कि हम तो एक गाय लेकर के जा रहे थे, उसके बदले घोड़ा लिया, घोड़े के बदले भेड़ ली, भेड़ के बदले मुर्गियां ली। ये सुनकर रामू ने कहा, रोटी तो तुमको मिलेगी, लेकिन मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है। आज जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत मारेगी और घर में घुसने भी नहीं देगी। किसान कहने लगा, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन बहुत समझदार है। मेरे इस सौदे पर वह नाराज नहीं होगी। रामू ने कहा, हाँ हाँ जानते हैं नाराज नहीं होगी, घर जाओगे लाठी पड़ेगी तब पता चलेगा, नाराज नहीं होगी। किसान ने कहा, नहीं भैया, क्या बात करते हो, हमारी पत्नी नाराज नहीं होगी। रामू ने कहा, अच्छा शर्त लगाओगे? किसान ने पूछा, कैसी शर्त? रामू ने कहा कि शर्त लगाओ। किसान ने कहा, कैसी शर्त भैया? रामू ने कहा, अच्छा शर्त लगाओ, अगर हम शर्त हार गए तो तुमको गाय, घोड़ा, भेड़, मुर्गी सबकी पूरी कीमत देंगे, और अगर तुम शर्त हार गए तो तुमको हमारी दुकान पर जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, ठीक, मान गए तुम्हारी बात, क्योंकि किसान के पास पैसे तो थे नहीं। रामू ढाबे का मालिक था, उसके पास पैसे थे। किसान ने उसकी बात मान ली। किसान को बहुत जोर भूख लगी थी। उसने कहा कि ठीक है, पहले हमें खाना दो, ये मुर्गी लो और हमको भरपेट खाना खिलाओ। रामू ने मुर्गी रख ली और किसान को खाना खिलाने लगा। जब किसान रोटी खा चुका तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, देख तो ले कि आखिर वास्तव में तुम्हारी पत्नी कितनी सहनशील है, कितनी धैर्यवान है। किसान ढाबे के मालिक को लेकर घर चलने को तैयार हो गया। दोनों के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। किसान पत्नी को आवाज़ देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा उसकी बातें सुनने लगा। किसान को कमरे में आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही आ गए। गाय कितने में बिकी? किसान ने कहा, गाय तो बेच दी, लेकिन पैसे हाथ नहीं आए, उसके बदले घोड़ा लेना पड़ा। अरे वाह, तब तो और अच्छा हुआ।
अब हम लोगों को जंगल लकड़ी लाने के लिए पैदल नहीं जाना होगा, लकड़ी घोड़े पर ढो सकते हैं हम लोग। पत्नी ने कहा। यही सोचकर तो सौदा किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा हाथ से निकल गया। किसान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई, चोट कोई नहीं आई। रास्ते में लौटते हुए घोड़े के बदले यह सोचकर एक भेड़ ले ली कि गाय नहीं है तो हमको दूध की कमी नहीं होगी, भेड़ दूध भी देगी और उससे हमें ऊन भी मिलेगा। किसान ने कहा, अच्छा ये तो तुमने अच्छा सोचा, चलो ठीक रहा, भेड़ आ गई है तो अब दूध की परेशानी नहीं रहेगी। पत्नी ने कहा, लेकिन भाग्य को यह भी तो मंजूर नहीं था। किसान बोला, रास्ते में मैंने उसके बदले ये सोचकर एक मुर्गी ले ली कि उससे रोज अंडे मिलेंगे, अंडे से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमा सकेंगे और कभी कभी जब मन होगा तो अंडे भी खाने को मिल जाएंगे। यह भी बहुत अच्छा सोचा। पत्नी बोली, मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ लाए हो मुर्गी? दिख नहीं रही। अरे भाग्यवान, मुर्गी भी हाथ से निकल गई। किसान ने कहा। कैसे? पत्नी ने हंसते हुए पूछा। हुआ ये कि सुबह से मैं भूखा था, रास्ते में एक भोजनालय मिला, रोटियों की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उस मुर्गी के बदले मैंने ढाबे में भरपेट रोटियां खाईं। पत्नी बोली, मेरे लिए तो ये कितनी खुशी की बात है, तुमने बहुत दिनों बाद भरपेट रोटियां खाईं। तुम स्वस्थ रहो, कुशल रहो, और हमें क्या चाहिए, हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल ही लेंगे। ये कहकर किसान की पत्नी बाल्टी लेकर उठी और बोलने लगी, चलो मुंह हाथ धो लो और कुछ तुम्हारे लिए भोजन लगा दें। किसान उठा, उसने रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू किसान की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उसे शर्त जीतने पर बधाई देने लगा। फिर बोला, बहन जी एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, आप बड़ी धैर्यवान हैं। किसान की पत्नी ने कहा, भाई ईश्वर ने हमको गरीब बनाया और ईश्वर ने हमको संतान भी नहीं दी, लेकिन हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते, न ही इनके जीवन को नरक बनाना चाहते हैं। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध कभी नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। चूंकि वह शर्त हार चुका था, इसलिए उसको अपने कहे अनुसार 5,000 रुपये देने पड़े। साथ ही उसने उस किसान को नौकरी पर भी रख लिया और ढाबे पर ले जाकर भरपेट भोजन कराया। इस प्रकार किसान का दिन सुखमय हो चला। रात को जब किसान और उसकी पत्नी सोए हुए थे तो किसान की पत्नी के देखा सुना कि गाय रंभा रही है और वह आकर आंगन में देखा तो गाय अपनी पूंछ हिलाते हुए, पगड़ाते हुए बड़े प्रेम से उसको देखते हुए खड़ी थी। किसान की पत्नी का उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।